जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है मेरे दोस्त, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो लगाएंगे हेडिंग आज का आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, जिसका रेडियस जो है आर है और जिसको चार्ज हमने स्मॉल क्यू दिया है। ठीक है, क्यू कामा आर। क्यू जो है चार्ज है, आर जो है उसकी रेडियस है। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखो, आपके पास एक रिंग है, ये रिंग है जिसको हमने चार्ज स्मॉल क्यू दिया, जो कि उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? उसके सरफेस पे। और इसकी रेडियस जो है क्या है? तो कहोगे रेडियस जो है स्मॉल कैपिटल आर, सॉरी, रेडियस क्या है? कैपिटल आर। एक रिंग है कैपिटल आर रेडियस का, जिसको हमने चार्ज क्यों दिया? स्मॉल क्यू, जो कि उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब एक समान रूप से फैल गया पूरे सरफेस पे। रिंग मतलब जो अंगूठी आप पहनते हो, चेन, वही रिंग है ये। ऐसे कुछ रखी है रिंग, ठीक है ये, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो, इसके सेंटर से क्या है? इसके सेंटर से एक्सिस वाली लाइन पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। कहाँ पे? तो कहोगे ये पॉइंट P यहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस पे। और हमें इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस रिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। इतनी बात समझ में आई? देखो, एक रिंग है, चार्ज उस पर Q है, उसका रेडियस R है। इस रिंग के सेंटर से आर एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने ये पूरे रिंग पे स्मॉल एलिमेंट काटा। स्मॉल एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमने यहाँ काटा DQ एलिमेंट, जिस पे चार्ज कितना है? DQ। पूरा चार्ज Q है, तो इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा? तो कहोगे आप DQ चार्ज है। कितना चार्ज है? DQ। एक हमने एलिमेंट यहाँ काटा DQ चार्ज का, ये इसको ज्वाइन किया इधर से। अगर ये x है और ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगी? √r² प्लस x स्क्वायर, √r² प्लस x²। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज से दूर की तरफ होगी। मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इधर होगी DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, स्मॉल चार्ज है, स्मॉल फील्ड है। ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक्सिस है। अगर ऐसे ही सिमेट्रिकली नीचे एक पॉइंट हम यहां काट लें, छोटा सा एलिमेंट DQ चार्ज का, क्लियर है? एक DQ चार्ज हमने यहां काटा, तो इसको जब यहां से हम ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया। अगर ये डिस्टेंस √x² प्लस r² है, तो ये भी क्या होगी? √x² प्लस r² या r² प्लस x²।
डिस्टेंस ये सिमिलरली पाइथागोरस प्रमेय से सेम होगी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से सेम होगी, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है। अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेट अवे फ्रॉम पॉइंट से अवे, दूर की तरफ इधर होगी, है ना। देखो यहाँ पे हमने केवल 2 पॉइंट लिए हैं, केवल कितने पॉइंट लिए हैं, 2। अब ऐसा नहीं केवल यही 2 पॉइंट इस रिंग पे है भाई, इस रिंग पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई करें। कितने पॉइंट, अभी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस रिंग पे, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो अभी हमने केवल जो है इस रिंग पे केवल 2 पॉइंट लिया है, केवल 2 पॉइंट लिया है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, बात समझ रहे हो। एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर मान लो इस एंगल को हम थीटा लेते हैं तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, बोलो ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखो इसका कंपोनेंट थीटा की ओर डी कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा, डी साइन थीटा, या पॉइंट पे यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसका कंपोनेंट इधर वाला क्या होगा, डी कॉस थीटा, इसका वर्टिकली कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन थीटा, है ना। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस थीटा, और ये वाला डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये डी जो है ये डी कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्हीं को तो 2 कंपोनेंट में तोड़ दिए है ना। इतनी बात समझ में आई जी। अब देखो ये बताओ, ये डी साइन थीटा डी कॉस साइन थीटा दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। और ये डी कॉस दोनों क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे। अब बोलो क्या केवल ऐसे ही डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा केवल 2 बार है, तो नहीं, ऐसे बहुत सारे डी साइन थीटा होंगे। अब देखो एक एलिमेंट यहाँ लिए, उसके वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ लिए, तो उनका डी साइन थीटा अपोजिट हो गया, कैंसिल हो गया, और डी कॉस थीटा जुड़ गया, ऐड हो गया, सेम साइन मतलब सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में है। अब देखो अगर एक एलिमेंट हम यहाँ पे काट लें ऐसे डी, एक एलिमेंट उसके अपोजिट यहाँ काट ले डी, तो इसका भी सिमिलरली इसका भी डी साइन थीटा दोनों के अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐड हो जाएगा। बोलो इसको समझो आप। मान लो ये जो है रिंग है, मान लो ये क्या है, रिंग है, दिख रहा है ना, ये रिंग कैसे, वैसे टेप है ये, लेकिन मान लो ये रिंग है। तो ये बताओ हमने देखो कैसे काटा, हमने कहा भाई एक एलिमेंट ऊपर काटा, एक एलिमेंट नीचे काटा। अब देखो ये रिंग है ना, फील करो, मान लो ये रिंग ऐसे रखी है, ऐसे, तो एक एलिमेंट अभी आपने ऊपर काटा, एक नीचे काटा, इसका डी नीचे गया है इधर, ये वाला है, इसका डी ऊपर गया है, ये वाला है, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट हुए, डी साइन थीटा कैंसिल हो गया, अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, और डी कॉस जुड़ गया है ना। अब देखो आपने एक ऊपर काटा, एक यहाँ काटा ना, अब मान लो एक यहाँ काट दो एलिमेंट, एक यहाँ काट दो उसके वर्टिकली अपोजिट, मतलब एक इधर काट रहे हो, एक और यहाँ काट रहे हो, तो इसका जो डी होगा कुछ अंदर जाएगा ऐसे, देखो इसका डी नीचे जाएगा, इसका डी ऊपर जाएगा, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे इसके डी के, एक साइन एक कॉस, डी साइन थीटा फिर से अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, और डी कॉस जुड़ जाएगा। वैसे एक डी यहाँ काटोगे, एक डी यहाँ काटोगे, एक डी यहाँ, एक डी यहाँ, एक डी यहाँ, एक डी यहाँ, यहाँ ऐसे काट के पूरा रिंग कट जाएगा। मतलब पूरे रिंग पे हम छोटे छोटे डी एलिमेंट काटेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे इस पे, तो सबका डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सबका डी कॉस थीटा जुड़ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अब इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि डी कंपोनेंट कैसे कैंसिल हो गए हैं। एक बार फिर से देख लो, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, हमारा आज का टॉपिक था। इसमें जो है चार्ज क्यों है, रिंग पे चार्ज हमने क्यों दिया, उसका रेडियस कैपिटल आर है। देखो एक कैपिटल आर रेडियस का रिंग है, रिंग बोले तो इस शेप का ऐसा कुछ है ना, रिंग है ये। अब भाई रिंग रखी तो ऐसे है, ये रखी तो ये ऐसे है, लेकिन आपको दिख ऐसे रही होगी है ना, क्योंकि ये 3D फिगर नहीं 2D बोर्ड है ना। तो आपको देखो ऐसा रिंग है, थोड़ा फील करो।
उस रिंग के साथ देखो ऐसे चार्ज दिए, क्योंकि वो चार्ज पूरा जहां काला पोर्शन मान लो चार्ज इस पे फैल गया पूरा। बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसका सेंटर यहाँ बीच में ओ है, इसका रेडियस आर है, तो हमने कहा इस पे अगर हमें इस पूरे रिंग के कारण हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू दिस होल रिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या करेंगे? तो कहोगे आप ऐसा करो ना, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये R है और ये X है, तो ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो हमने कहा ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा, है ना, बिल्कुल सेम होगा। अब देखो इसका जो DE है, इस वाले एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड DE ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होता है ना, उससे अवे होता है। यहाँ भी DE है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होगा इधर। अब देखो इस DE को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, एक DE cos थीटा DE sin थीटा, इसको भी DE cos थीटा DE sin थीटा। देखो दोनों के साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, DE sin थीटा, दोनों के कंपोनेंट DE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इतनी बात समझ में आई, और दोनों के DE cos जुड़ जाएंगे। हमने कहा ऐसे ही केवल दो ही कंपोनेंट नहीं है, आपको रिंग ऐसे दिख रही है लेकिन है तो ये ऐसे। तो अब एक कंपोनेंट यहां भी काटोगे, एक उसका वर्टिकली अपोजिट, आप देखो अगर यहां काटेगो तो एक यहां काटोगे, तो इसका DE उधर, इसका DE इधर, इसका भी दो कंपोनेंट, एक DE cos DE sin, इसका भी DE का एक DE cos एक DE sin, DE sin इधर वाला DE sin इधर वाला, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से cos cos जुड़ जाएंगे। वैसे ही एक एलिमेंट यहां काटोगे, एक एलिमेंट यहां काटोगे, इसका DE ऊपर, इसका DE नीचे, इसका DE cos DE sin, इसका DE cos DE sin, इसका साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, cos वाला जुड़ जाएगा। तो ऐसे इस रिंग पे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट DE 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 आप मतलब DQ DQ चार्ज काटोगे, सबको ऐड करोगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम ड्यू टू all DQ the DE sin theta component cancelled by each other due to all DE DQ the DE sin theta component cancelled by each other due to symmetrically opposite ड्यू टू सिमेट्रिकली अपोजिट। देखो हमने ये कहा जो DQ आप ले रहे हो, इन सब के जितने भी उसके DE साइन थीटा वाले कंपोनेंट आएंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि वे सभी एक दूसरे के सिमेट्रिकली अपोजिट होंगे। बट ऑल DE cos theta component but all DE cos theta component are added due to in same direction due to सेम डायरेक्शन। देखो DE cos थीटा जो है, जितने भी एलिमेंट हैं DE cos थीटा वो सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो ऑल DE cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो अगर पूछे आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या है पॉइंट P पे, तो अगला पॉइंट लिखेंगे नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। भाई P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप कहोगे सर E नेट होगा हमारा इंटीग्रेट DE cos थीटा, है ना, DE cos थीटा, DE cos थीटा, DE cos थीटा कितनी बार है, तो कहोगे भाई इनफाइनाइट बार होगा। आपको केवल 2 दिख रहा है ना, तो ये रिंग है, इस रिंग पे तो इनफाइनाइट DE cos थीटा आने वाले हैं, इनफाइनाइट DE sin थीटा आएंगे, लेकिन सारे DE sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण कट जाएंगे, केवल साइन कोस वाले जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट क्या होगा, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब देखो DE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे एक चार्ज DQ है, उससे डिस्टेंस √x² + r² पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r², यही होता है ना। तो हमारे लिए चार्ज DQ है, डिस्टेंस ये है, तो इसके लिए DE की वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे k DQ अपॉन रूट में r² + x² का होल स्क्वायर। बोलो सिमिलरली जैसे यहाँ KQ अपॉन r² है, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे k DQ अपॉन √x² + r² का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया क्या, तो क्या आ गया, k DQ अपॉन r² + x²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू स्मॉल चार्ज DQ। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके आगे आप ये ध्यान से बताओ हमें कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस देखो ये एंगल अगर हम थीटा लेंगे, ध्यान से यहाँ देखो, ये cos थीटा, ये ट्रायंगल देखो छोटा वाला, ये ट्रायंगल, ये हाफ ट्रायंगल, इतना दिख रहा है सबको, ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें जो है बेस ये x है, हाइपोटेन्यूज ये √x² + r², तो आ जाएगा x अपॉन √x² + r² या r² + x², बात वही है। ठीक है, इतना समझ में बात आई कि यहाँ से DE कैसे निकाला हमने, cos थीटा कैसे निकाला, इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल दो, बस उसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब देखो DE की वैल्यू हम डालते हैं, तो इंटीग्रेट DE, देखो DE की वैल्यू क्या है, k DQ अपॉन r² + x², वहां से देखो, और cos थीटा क्या है, x अपॉन √r² + x² या x² + r², सेम बात है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, तो इसकी पावर 1 है पूरे की, इसकी पावर देखो रूट मतलब हाफ है, पावर 1 और पावर हाफ जानते हो ना, पावर 1 और पावर हाफ क्या होती है, पावर 3/2, इसको बताया गया पीछे भी। देखो इसकी पावर 1 और पावर हाफ, 1 + हाफ कितना हो, 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई नेट हो गया। देखो कांस्टेंट कौन कौन है बाहर कर लो, k कांस्टेंट, x कांस्टेंट, तो k x बाहर अपॉन r² + x² की पावर 3/2, दोनों की पावर ऐड कर दे 3/2, और इंटीग्रेट DQ, क्योंकि D इसमें इंटीग्रेट होगा, जिसमें D लगा है उसका इंटीग्रेट होता है ना, तो DQ को हमने अलग कर दिया इंटीग्रेट में, इंटीग्रेट के लगा है। ठीक है, अब देखो DQ जब ये पूरा चार्ज Q था, समझो एक बार फिर से, पूरा चार्ज क्या था, Q था। अब आपने इसको DQ एलिमेंट में काटा है, और जब सब DQ को जोड़ोगे तो फिर से Q मिल जाएगा, है ना। जैसे आपने 10 रुपए के नोट को सिक्का बनाया और 1 रुपया सबको मार दिया, और सबसे बाद में मांग लिया, सब इकट्ठा कर लिए फिर से, तो फिर 10 रुपये हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये पूरा चार्ज क्यों था, उसको आपने DQ पूरा काट लिया, फिर बाद में जोड़ दिया, तो DQ जुड़े क्या है, क्यों आ जाएगा फिर से,
फिर से वही क्यों आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम ऊपर लिख दें, ठीक है, तो नोट कर लिए, नोट कर लो पहले। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, देखो इसको हम मिटा ले रहे हैं इतना। अब देखो हमने कहा भाई यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। इसका एक कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल डीई साइन थीटा। बिल्कुल सिमिलरली इस डीई का डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा, दोनों डीई साइन थीटा अपोजिट से कैंसिल हो गए, दोनों डीई कॉस थीटा जुड़ गए। ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट डीई साइन थीटा बनेंगे, इनफाइनाइट डीई कॉस थीटा, जब रिंग के अलग अलग पॉइंट पे एलिमेंट हम काटेंगे, है ना, और सब के डीई कॉस थीटा जुड़ेंगे। तो हमने कहा यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कुल सब जोड़ रहे हैं पूरे का। तो यहाँ पे डीई की वैल्यू के डी क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिए। और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपो, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिए। देखो के एक्स बाहर कांस्टेंट है, डी क्यू इंटीग्रेट के अंदर, और इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ मिलके पावर 3/2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसके बाद ऊपर आप ई नेट क्या बच गया, तो कहोगे आप सर ई नेट आ गया हमारा के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेट डी क्यू सब जुड़ के क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। मतलब छोटे छोटे पार्ट को जब इंटीग्रेट करके जोड़ोगे डी क्यू सब क्या आएगा, क्यों आएगा, फिर से पूरा चार्ज। तो यहाँ क्यों लिख सकते हैं, इंटीग्रेट डी क्यू की वैल्यू डाल दिए, ठीक है, ये वाली। अब देखो आपके पास फॉर्मूला आ गया ई नेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू इंटू एक्स, क्यू को बीच में लिख लिए हम, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस यही जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। इसको हमें नेट मेन फार्मूला हमारा यही है, ठीक है। मेन फार्मूला क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको 5 बार हमारे साथ पढ़ो, इसको याद भी करना है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। ई नेट क्या होता है रिंग के केस में, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस ऐसे ही 5 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। अगर आप पूछे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर पे, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये पॉइंट पे भाग के यहीं सेंटर पे आ जाएगा। तो लिखेंगे एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, उसके लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट कर देंगे इसमें। देखो इसमें x की वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आएगा, E बराबर, देखो x की वैल्यू 0 डालोगे, 0 इंटू समथिंग क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। ध्यान दो, अगर इसी केस में हम सेंटर पे पूछ लें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 डाल दी फॉर्मूले में, क्योंकि सेंटर के लिए पॉइंट P वहां से भाग के यहीं पे आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। बोलो कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी किस केस में, जब सेंटर की बात हम कर रहे होंगे। तो देख लो ध्यान से, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी आ गई 0, और पॉइंट P पे जो है ई नेट क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको रखना है आपको याद। बोलो कोई समस्या है जी यहाँ तक, ठीक है जी, नोट करो। तो न्यूमेरिकल बच्चों आपके सामने है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इस पे है। देखो इस पर न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम में आएंगे आप समझने का प्रयास करो। एक रिंग है देखो, जिसकी रेडियस जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, r बराबर, और डिस्टेंस ये x की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर सेंटर से एक्सिस पे, और कह रहा है पॉइंट P है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पर, पॉइंट P पर। तो देखो अभी हमने तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है क्या, E बराबर होता है के क्यू एक्स अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है भाई। देखो यहाँ आर कितना है 3 सेंटीमीटर, एक्स कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे 10 चार्ज है क्यू की वैल्यू, ओके तो हम जानते हैं है ना के की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। क्यू की वैल्यू दिया है 10 कूलाम, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है। अब देखो आपको यहाँ सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर बना लो, क्योंकि हम डिस्टेंस किस पे रखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 3 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, तो 3/100 मीटर हो जाएगा ये, है ना। 3 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो, मीटर बन जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻2 मीटर। बोलो कोई दिक्कत है? अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही इसको लिखेंगे 4 × 10⁻2 मीटर, दोनों को मीटर बना लिए। और वैल्यू डालते हैं, ई बराबर के की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यों की वैल्यू 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4 × 10⁻⁻2 अपॉन, देखो आर का स्क्वायर, तो आर क्या है 3 × 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और पूरे की पार क्या है 3/2, पूरे की पार 3/2। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना आप, ई बराबर, अगर यहाँ पे इसको ध्यान से देखा जाए तो भाई ये 10 चार्ज का है। देखो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻, देखो इसको पावर 1 बना लो, 10 की पावर 9 + 1 10 की पावर 10 है ना, 9 1 10, 10 की पावर 10 में से 2 घटा दो, 10 की पावर कितना होगा 8 आएगा। ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब देखो नीचे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, ठीक है, और प्लस, ध्यान देना इसको। अब भाई देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4 -2 का स्क्वायर -4 और पावर पूरी की 3/2। दोनों क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। 36 इंटू 10⁸ अपॉन 9, देखो 10⁻⁻4 दोनों में कॉमन है क्या, तो 10⁻⁻4 कॉमन ले लो, तो आएगा कितना 9 + 16, 9 + 16 और पूरे की पार क्या है 3/2, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 10⁸ अपॉन, देखो 16 9 25, 16 9, इसको एक साथ 25 लिख दें, ठीक है, तो संभाल लोगे आप, 25 लिखा है ये, ठीक है। अब देखो ऐसा बनाओ, इसको 25 लिखा है और ये 10 की पावर -4 लिखा है, इसको हम अगर 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत, और पूरे की पावर 3/2 है पहले से। एक बार ध्यान से देखो इसको, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखे हैं, 10⁻⁻4 को 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिखे हैं। इससे फायदा क्या हुआ सर, देखो फायदा ये गया इससे, ये गया इससे, 2 से 2 कैंसिल। कैलकुलेशन स्टेप है ये। अब देखो इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, देखो 36 इंटू 10⁸ अपॉन 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब कितना होगा 125 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब 10⁻⁻6, ठीक है, 5 का क्यूब 25 होगा, 125 सॉरी 125, और 10⁻⁻2 का क्यूब 2 3 जा 6 -6। अब देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो आएगा 36 अपॉन 125 इंटू 10⁻⁻6
कि ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 6 14, बोलो ठीक है, 8 6 14, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 125, देखो 36 को 125 से आप डिवाइड कर दो, एक तरीका है, या तो आप इसको 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्यों बता रहे हैं, ध्यान देना इसको, हमारी बात को ध्यान सुनना। 125 अट्ठे कितना होता है, तो कहोगे सर ये होगा 1000, है ना, बात समझ रहे हो। 125 गुणे 8 1000 होगा ये। डिवाइड करने से बच जाओगे आप कैलकुलेशन स्टेप में। सर कहाँ से पता चलेगा हमें, हम कैसे जान पाएंगे, भैया देखो ना, सीखो ना, यही तो बात। ये 5 का मल्टीपल है, जिसको बनाना 100 1000 10 बनाना आसान है इसको, है ना। तो 10 बना लो, जो कि बड़ा है, 10 तो बनेगा नहीं। 100 बनाओ, लेकिन 100 से बड़ा है, तो इसको 1000 बनाओ। फिर किससे मल्टीप्लाई करो, 125 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड कर दो तो बैलेंस सही है। 8 से कटो, फिर से वही लिखा है। अब देखो 8 6 48, 8 6 जा 48 का 8 कैरी 4, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 4 28, 288 है ना, अपॉन 125 8 जा 1000, बात समझ में आ रही, 1000 है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इनटू 10 टू पावर 14, देखो कैंसल हो गया, डिवाइड करने का फायदा हुआ नहीं, डिवाइड करने का काम बिना डिवाइड के सॉल्व कर दिए। देखो ये लिखा है तुम्हारा, जानते हो कितना, 288 इंटू 10 टू पावर, देखो ये पावर 3 लिखी है, एक 1000 बोले तो 10 टू पावर 3 लिखा है, ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, 10 टू पावर 14 में से 3 घटा दो, 10 टू पावर 3 लिखा है ना, ऊपर जाकर घट जाएगा ये, समझ में आई कि नहीं बात यहाँ तक। अब देखो ये 288 इंटू 10 की पावर क्या लिखा है, 11 लिखा है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, पॉइंट मान लो यहाँ लगा है कुछ नहीं, तो इसको पीछे ला सकते हो ना, तो लगाओगे 2.88 इंटू 10 टू पावर 2, ये पावर खिसकाने का, और 10 टू पावर 11 ये पहले से बैठा है, 14 में 3 घटा के 11 लिखा है, इसको दोनों को ऐड कर लो फिर से, तो 2.88 इंटू 10 टू पावर 13, और न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, और यही क्या है आपका आंसर है। बोलो कोई समस्या है जी यहाँ तक, ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़िया हुई है, तो इस बात को आपको डाइजेस्ट करना भी है, ठीक है। देख लो ये कैलकुलेशन का स्टेप था, यहाँ तक कोई समस्या है बताओ जी, क्लियर है, कैलकुलेशन समझ में आ गया कैसे किए थे। अब देखो ये आप यहाँ 36 को 125 से डिवाइड कर लो तब भी सही है, या फिर इस तरह जैसे हम किए हैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कैसे जानेंगे हम, यही जानना तो यहाँ पे है, क्योंकि 125 है जिसको 1000 बनाया जा सकता है आराम से, कितना, 125 का मल्टीपल 1000 8 होता है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है जी, नोट कर लो बच्चे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।